उत्पत्ति की किताब से हम इस वक्त 21वें अध्याय को हम ध्यान करते हैं। इस अध्याय में 34वें वचन है। हम इस अध्याय में ऐसा देख सकते हैं कि अब्राहम फलिस्तियों के देश में निवास करते थे और उस देश में रहने के लिए अबीमेलेक राजा अब्राहम को आमंत्रित करते हैं। और जब हम बाइबल में देखते हैं तो अब्राहम 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रहा। हम 18वें अध्याय में मम्रे देश को देख सकते हैं, लेकिन मम्रे के बाद उसने फलिस्तियों के देश में भी निवास किया। जैसे यहोवा ने कहा था, ठीक उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, तब सारा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वे उसका नाम इसहाक रखे। और परमेश्वर उन दोनों को खुशी से भर दिया। तब अब्राहम 100 वर्ष का था और वे दोनों खुशी से प्रफुल्लित हुए। और इसहाक बढ़ता गया और उसके दूध चुड़ाने का समय आया। और इसहाक के दूध चुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। और उस उत्सव के बाद मिस्री आजीरा का पुत्र इस्माइल सारा पर हंसी करता है। उस कारण सारा ने अब्राहम से कहा कि इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। यह बातें सुनकर अब्राहम परमेश्वर के भवन में जाकर रोते हुए प्रार्थना किया। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो बात सारा ने तुझसे कही है उसे मान और उसे विदा कर दे, और मैं उस दासी को भी एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। फिर परमेश्वर के बातों के अनुसार ठीक वैसे ही अब्राहम ने सवेरे होते ही रोटी और पानी से भरी चमड़े की तैली आजीरा को दी और उन्हें विदा किया। आजीरा और उसके पुत्र बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगे। आजीरा अपने पुत्र इस्माइल को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दी और थोड़ी दूर जाकर रोने लगी कि मुझको मेरे लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब परमेश्वर के एक दूत ने आजीरा को पुकारा और कहा कि हे आजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर तैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ, वह जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। फिर उसकी माता हाजिरा मिस्र देश से उसके लिए एक स्त्री को लेकर आई और उनका विवाह की। 22वें वचन से लेकर 34वें वचन में मैं 34वें वचन में मौजूद वाक्य बागों में अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसलिए अब मुझसे या इस विषय में परमेश्वर के शपथ का कि तू ना तो मुझसे चल धोखा करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा। तब अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। फिर उसने अबीमेलेक से एक कुएं के विषय में चर्चा किया। तब अबीमेलेक ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता।
फिर अब्राम ने भेड़ बकरी और गाय बैलों को लाकर अबीमेल को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। और उसके बाद अब्राहम ने कहा कि इन 7 भेड़ की बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से लेके मैंने ये कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई है, इसी कारण उसका नाम बेर्शबा पड़ा। फिर उसके बाद अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। फिर अब्राहम ने बेर्शबा में साऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा जो सनातन ईश्वर है उसकी प्रार्थना की। अब्राहम बहुत दिनों तक पलिश्तियों के देश में परदेशी बनकर रहा। ये सभी बातों को हम 21वें अध्याय में हम देख सकते हैं। इसहाक का जन्म, इस्माइल और उसके माता को विदा करना और पिकोल के और अबीमेलेक के साथ वाचा बांधना, इन सब बातों को हम 21वें अध्याय में देख रहे हैं। और अभी हम इस वक्त वचनों का ध्यान करेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक में से 21वें अध्याय में से पहले वचन को हम ध्यान करेंगे। यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। यह वचन बड़ा ही प्रमुख और जरूरी वचन है। लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत जो माता मरियम से बात करने का प्रारंभ प्रसंग था, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तो गर्भवती होकर एक बालक उत्पन्न करेगी। इस शुभ वचन को सुनते ही वह घबरा गई और सोच में पड़ गई। फिर वह स्वर्गदूत से पूछने लगी, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। तब स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावी रहित नहीं होता। परमेश्वर ऐसा है, जो कुछ भी वह कहता है उसे पूरा करता है। वह किसी भी बात को नहीं बोलता और वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। उसकी हर एक बात जो है वो एक वाचा है। उसकी हर एक बात उसके स्वभाव को दर्शाता है। दूसरी तिमोथी की पुत्र 2 अध्याय के 13वां वचन में प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को लिखते हैं, दूसरा तिमोथियुस को, यदि हम अविश्वासी भी हो तब भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इसका अर्थ यही है कि उनकी हर एक बात बड़ा ही प्रमुख है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी बातें कभी ना टलेगी, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें, मेरी वचन कभी ना टलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। और वे जरूर पूरा होंगे। और यही बाइबल का अनुभव है। परमेश्वर की बातों में एक अधिकार है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के विषय में जो बात को रखी थी, ठीक उसी के अनुसार सारा के जीवन में किया। इस बात को हम हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर यहोवा ने हर एक विश्वासी के प्रति एक योजना रखी है और हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि उनके बातें ही एक योजना है। यिर्मयाह के पुस्तक में से हम देखते हैं, जब यिर्मयाह छोटा था तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही
मैंने तुझ पर चित्त लगाया और एक प्रत्येक योजना यिर्मयाह के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। 8वां वचन से वो कहता है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। और तू ये नहीं कहना कि मैं बालक हूँ, मैं जहाँ भी तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर बालक यिर्मयाह के मुँह को छुआ और उससे कहा कि देख, मैंने अपने वचन तेरे मुँह में डाल दिए हैं, और कहा कि सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए था, उन्हें बनाने और रोपने के लिए मैं तुझे अधिकारी ठहराया हूँ। ये सब बातें यहोवा ने यिर्मयाह से कहा। यिर्मयाह के पुस्तक को अगर हम पूरे विवरण से अगर ध्यान करते हैं तो यिर्मयाह उस मिशन कामयाबी को हासिल करता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी यहोवा ने बात कही थी कि वो सारे जगत का रक्षक ठहरेगा। हाँ, सच है, हम अगर प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन अगर देखते हैं तो वो सही में रक्षक ठहरा। और दाऊद के विषय में भी यहोवा ने गवाही दी कि दाऊद मेरे मन के अनुसार चलता है और मेरी सारी इच्छा को पूरा करता है। और दाऊद के पूरे जीवन में भी वह यहोवा के मन के अनुसार ही चलता है। और फिर मूसा के विषय में भी गवाही दी कि यदि तुम मूसा का विश्वास करते हो तो मेरा भी विश्वास करते हो। मूसा ने भी उसके सारे जीवन भर में विश्वास योग्य ठहरा। और ऐसा है कि जो कुछ भी बातें यहोवा ने ठहराई है वो उसे पूरा करेगा। सारा के विषय में भी परमेश्वर ने जो बातों को रखी थी वह स्वयं दर्शन दिया और उसने उसे पूरा भी किया। आप सिर्फ एक बात को याद रखिए, आपके जीवन में भी परमेश्वर ने जो कुछ भी योजनाओं को रखी है वो स्वयं उसे पूरा करेगा, और वो केवल परमेश्वर की ही जिम्मेदारी है। और हम अगर बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर जिस किसी को भी प्रकट हुआ वह स्वयं प्रकट हुआ। मनुष्य के विनती करने पर वह प्रकट नहीं हुआ, वह स्वयं प्रकट हुआ। इसलिए परमेश्वर ने न्याय का समय निर्धारित किया है। निर्णय लेने की अवधि, निर्णय लेने वाला व्यक्ति, निर्णय के क्षेत्र, बाइबल में हम इन तीनों को देख सकते हैं। समय, स्थल और व्यक्ति से हमें चरित्र की पहचान मिलती है, और चरित्र सच होता है। हे बेतलहम एफ्राता, यहूदियों के नगर की सबसे छोटी, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलों में प्रभुता करने वाला होगा। यहाँ पर मसीह के पूर्व तीसरे और चौथे वर्ष को परमेश्वर ने चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने चुन लिया, मरियम को भी चुन लिया है, बेतलेहम नगर को भी चुन लिया है। उसने समय को, स्थल को और व्यक्ति को चुन लिया है, और परमेश्वर ने स्वयं निर्णय लिया है कि उस समय में, उस स्थान में, उस व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को करूँगा, ऐसा उसने निर्णय लिया। इसलिए अगर हम सारा के विषय में देखते हैं तो सारा इसहाक को जन्म देने के लिए भी एक समय उसने निर्णय लिया था, और उसने उसे पूरा भी किया है। गॉड इंसिशल इज विल
परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वह स्वयं आगे आता है। 80 वर्ष मूसा के पूरे हुए, 40 वर्ष मिद्यान में रहा। उस संदर्भ में परमेश्वर कोरेब पर्वत के पास मूसा का इंतजार करते हुए उसे बुलाया। वह किसका समय है? Whose time is that? कौन बुला रहा है? किसे बुला रहा है? परमेश्वर बुला रहा है, मूसा को बुला रहा है। निश्चय उसी समय पर बुला रहा है, क्योंकि उस समय पर बुला रहे। जानते हो क्या? इब्राहिम को प्रतिज्ञा करके 400 वर्ष पूरे हुए। 400 वर्ष मिस्र में तेरे संतान रहेंगे, ऐसा उत्पत्ति के ग्रंथ 15वें अध्याय में जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से किया, उसी प्रतिज्ञा के अनुसार उसने किया। उत्पत्ति का ग्रंथ 15वां अध्याय 12वां वचन में 16वें वचन तक जब हम देखते हैं तो 400 वर्ष 14वें वचन में लिखा, उन्हें पीड़ा होगा, मिस्र लोग उन्हें पीड़ा देंगे। ये बात पहले ही बताया गया। इस तरह परमेश्वर उतर कर आया। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, प्रतिज्ञा किया तो पूरा करेगा। परमेश्वर ने जो मेरे लिए प्रतिज्ञा किया उसे पूरा किया। मेरे बेटे के बारे में जो प्रतिज्ञा किया उसे भी पूरा किया। मेरे पिता से मेरे बारे में जो प्रतिज्ञा किया उसे पूरा किया। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात है। सारा के बारे में जो प्रतिज्ञा किया उसे पूरा किया। दूसरी वचन कैसे पूरा किया? देखने पर सारा इब्राहिम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय क्या कहता है जानते हो? इब्राहिम और सारा विश्वास के कारण बल को प्राप्त किए। विश्वास का कर्ता कौन है जानते हो? इब्रानियों 12:2 में लिखा गया यीशु मसीह है। इस तरह परमेश्वर यहाँ पर उसके नियुक्त किए गए समय पर उसके कार्य को करने के लिए व्यक्तियों को तैयार किया। गॉड प्रिपेयर्स पीपल, गॉड प्रिपेयर्स कंडीशंस एंड सिचुएशंस। परमेश्वर परिस्थितियों को बनाता, परमेश्वर मनुष्यों को भी उसके लिए तैयार करता है, तैयार रखता है। यही उसकी योजना में होने वाला बड़ा काम है, बड़ा काम है। परमेश्वर जब उसके किए जाने वाले बातों को प्रकट करता है तब परिस्थिति विपरीत रहते हैं, व्यक्ति भी विपरीत ही रहते हैं, लेकिन नियुक्त समय आने पर व्यक्ति भी तैयार रहते हैं और परिस्थितियां भी तैयार रहते हैं। महान कार्य अवश्य होगा और लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लोग आश्चर्यचकित होंगे। माता मरियम से जब गब्रिएल स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया तब वह चौंक गए और यूसुफ आश्चर्यचकित हो गया। पुरुष के बिना कुंवारी गर्भवती होकर पुत्र जनेगी और वह उसका नाम यीशु रखेगी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आना, ये महान अद्भुत बात है। इस नियुक्त समय पर उसने किया। आप अगर यीशु मसीह के एक टाइम टेबल को उसने ही नियुक्त किया। यूहन्ना जब बंदी हुआ तब का टाइम एंड प्लेस यीशु तब पब्लिक मिनिस्ट्री किया। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा राजा के
ग्रंथ 2 अध्याय में एलिया आकाश में आरोहण हुआ, वैसे ही एलीशा भविष्यद्वक्ता के रूप में आ गया। मूसा स्वर्ग के लिए उठा लिया गया, वैसे ही यहोशू फोर्स में आ गया। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह नियुक्ति समय में उसने जो सोचा वो करेगा। हम बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों को जॉब नहीं मिल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं, ये सब बातों को लेकर व्याकुल हो जाते हैं। अविश्वासी रहने से वे यहाँ वहाँ भागदौड़ करते हुए कुछ ना कुछ करते हैं। उसी प्रकार के अंतर्गत वास्तु की प्रक्रिया भी आई। भारत देश में उस प्रक्रिया में ही अलग अलग तरह के मन्नत आए। उसी प्रक्रिया में ही विविध प्रकार के कार्यक्रम आ गए हैं। विश्वासी लोग भी मन्नतें मांग रहे हैं, वचन के विरोध में कर रहे हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? परमेश्वर तेरे मन्नतों के कारण झुक जाएगा क्या? नहीं, बाइबल कहीं पर भी मन्नतों के सामने झुक जाएगा ऐसा नहीं बताता। उसकी योजना को उनके प्रति पूरा होने के लिए मन्नत नहीं मांगते। मन्नत के कारण मनुष्य तैयार होता, परमेश्वर तैयार नहीं होता। उसके मन्नत के कारण मनुष्य ही परमेश्वर के लिए तैयार होता, लेकिन कभी परमेश्वर मनुष्य के लिए तैयार नहीं होता। परमेश्वर मनुष्य के लिए नहीं गिरता। इस सच्चाई को जानना चाहिए। इस तरह दूसरा वचन परमेश्वर इब्राहिम से कही हुई निर्धारित समय इस तरह परमेश्वर बताकर करता है, या उसकी विशेषता है। इब्राहिम से मैं जो करने जा रहा हूँ छिपाऊंगा क्या? मैं नहीं छिपाऊंगा, ऐसे परमेश्वर ही डिक्लेयर कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है इब्राहिम मेरा मित्र है। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया, अगले वर्ष में तेरे पास आऊँगा, अगले वर्ष तक एक पुत्र तेरे हाथ में रहेगा, तेरे जीवन में हंसी आएगी। 25 साल से तू इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, परमेश्वर ने उसे किया। इसलिए हमें यह जानना है, हमारे मानवीय यत्न उसकी इच्छा को पूरा नहीं करता, वही उसे पूरा करेगा। उसमें मानवीय यत्न डालने के द्वारा वह हमें सम्मान देता, वह हमें भागीदार कर हमें आशीष दे रहा है। उसकी इच्छा को पूरा करने में आप और हम भागीदार रह रहे हैं। मैं और आप भागीदार हो रहे हैं। ऐसी भागीदारी परमेश्वर अपने बच्चों को ही देता। तब अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इसहाक का मतलब हंसी, इसहाक का मतलब हंसी, सच्ची हंसी तब आई अब्राहम के जीवन में। अब्राहम के जीवन में हंसी आई। हम ह्यूमन पार्ट देख रहे हैं। अब्राहम हंसा, सारा हंसी, लेकिन डिवाइन पार्ट को हमें देखना है। परमेश्वर की ओर से देखने से परमेश्वर आनंदित हुआ, क्योंकि चारित्र आत्मिक सच्चाई को परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया। जानते हो वह क्या है? उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। गॉड प्रोवाइड एवरीवेयर इन द बाइबल दैट गॉड इज़ ऑलमाइटी। एल शाडाई, वो एल शाडाई परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसे साबित किया। मुततुल्य इब्राहिम और सारा के शरीर में से एक महान जाति को परमेश्वर ले आ रहा है। जगत को बताया, संसार की रीति से भिन्न मानव शरीर के
निर्माण क्रम में भिन्न बातें हैं। ये स्त्री धर्म बंद होने के बाद गर्भवती होना, इसे साइंस एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें रिन्यूअड हेल्थ में लेकर आया। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। परमेश्वर ने अब्राहम को जो बताया उसे परमेश्वर ने किया, तो परमेश्वर ने जो काम अब्राहम को करने को कहा उसे इब्राहिम ने किया। दैट इज़ द ब्यूटी इन द बाइबल। परमेश्वर ने पुरुष से जो कहा वह उसे करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को जो करने के लिए कहा उसे मनुष्य को करना चाहिए। यही एग्रीमेंट है। परमेश्वर तुझसे जो प्रतिज्ञा किया उसे परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर ने जो बात तुझसे बताया उसे तुझे पूरा करना है। परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, इसलिए मेरी सेवकाई की जिम्मेदारी उसकी है। एट द सेम टाइम वो सेवकाई की जिम्मेदारी मेरी भी है, क्योंकि मैं और परमेश्वर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यीशु मसीह एक तरफ से जुए को उठा रहा है, तो मैं एक तरफ से जुए को उठा रहा हूँ। यही उसका तात्पर्य है। जान लीजिए अब्राहम को परमेश्वर ने किसी लिए चुना है, जानते हो? परमेश्वर अपने सर्वाधिकार से पहले ही जानता था कि मैं जैसे अब्राहम को बताऊंगा उसी तरह से वह करेगा, इसलिए अब्राहम को चुना, इसलिए उसे परमेश्वर ने बुलाया। भाइयों और बहनों, पतरस भक्त ने कहा कि परमेश्वर के पास अपरंपार ज्ञान है, वह भविष्य के ज्ञान को भी रखता। ऐसे पतरस ने बताया, परमेश्वर के पास भविष्य का ज्ञान भी है और अपरंपार ज्ञान भी है, सब बातों का ज्ञान भी है, भविष्य को भी वह जानता है। इसी तरह अब्राहम जब तेरह के गर्भ में था तब परमेश्वर उसे जानता था। अब्राहम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जन्म लिया, या वह नहीं जानता था, परंतु परमेश्वर को ये बात पता था। उसे जन्म देने वाले को नहीं पता था। आपके विषय में भी ऐसा ही है, मेरे विषय में भी ऐसा ही है। मैं जिसके घर में जन्म लिया हूँ वह नहीं जानते कि मैं क्या करूँगा। मैं जो पैदा होकर बड़ा हुआ हूँ मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बनूँगा, लेकिन मेरे परमेश्वर को मेरे जन्म लेने से पहले ही पता है कि मैं क्या बनूँगा। इसकी जानकारी हम में से कितने लोगों को है। शिमशोन का पिता मनोह परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर मेरा पुत्र क्या बनेगा? उसके जन्म लेने के बाद वह क्या बनेगा? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस तरह से पूछ रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है। शिमशोन का पिता मनोह कितनी बुद्धि से बात कर रहे हैं। आप एक बार सोचिए, शिमशोन का पिता उसका बेटा क्या बनेगा इसके लिए पूछ रहा है। न्यायों के ग्रंथ में यह जानकारी हमें देखने को मिलता है। न्यायों के ग्रंथ 13वां अध्याय 12वां वचन हमें बताता है, मनोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा देख रहे हो क्या? वह बच्चा कैसा बनेगा? वह बच्चा कौन से कार्य को करना चाहिए? एज ए पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है। तेरा पुत्र एक
परमेश्वर वैसे ही करेगा। हमारी जिम्मेदारी है वो बच्चों को उसी तरह से तैयार करना। उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मरियम के घर में देने पर मरियम ने उसे परमेश्वर के धर्मशास्त्र में विद्वान बनाकर परमेश्वर के लिए तैयार की। इस तरह आपको जानना है, अब्राहम 8वें दिन में खतना करवाया, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। अब्राहम परमेश्वर के कहने के अनुसार किया। परमेश्वर ने अब्राहम से जो बात कही उसे परमेश्वर कर रहा है। विश्वासी को परमेश्वर के कहे अनुसार करना चाहिए और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उनके साथ करेगा, तभी ही परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। उत्पत्ति का ग्रंथ 21वां अध्याय 5वां वचन। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का था। When Abraham was 100 years old when his son was born. So 100 वर्ष के एज में पिता बना। ये विज्ञान को ही समझ नहीं आने वाली बात है। बूढ़ा पिता बना, बूढ़ी माता बनी, बूढ़ी दूध देने वाली माता बनी, ऐसे वो ही बता रहे। तब सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कियों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये 3 वचनों के जब हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। पहली बात, परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता, परमेश्वर ही यह कर सकता है, ये बताना चाहता है। दूसरा दुख में रहने वाले आनंदित होंगे। आशा रहित लोग आशा को पाएंगे, ये बात को बताना चाहता है। तीसरी बात, परमेश्वर जब कार्य को करता, जिसके प्रति परमेश्वर कार्य को करता, वे लोग प्रफुल्लित होंगे, उन्हें देखने वाले भी प्रफुल्लित होंगे, ये बताना चाहता है। ये 3 बातों को हमें याद रखना चाहिए। सारा दूध पिलाएगी, ऐसे अब्राहम से कौन बताएंगे? सारा को 90 वर्ष है, सारा पिलाई, सारा दूध पिलाई, इसका मतलब उसके शरीर को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से छू लिया। उसके अंदर में जवानी का बल शरीर में आ गया, दूध का उत्पन्न हुआ। बच्चे के लिए ये कौन बता पाएगा? परमेश्वर अकेले ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकेगा। और एक सत्य ये भी है, कुछ बातों को परमेश्वर अकेले ही बता सकेगा और कोई नहीं बता सकेगा और कोई नहीं बता सकता। इसे चौथे संदेश की तरह हम यह ले सकते हैं। इसलिए मुझे कोई चांस नहीं है। सोचने वाले हर एक के लिए मैं विनती करता हूँ, परमेश्वर में चांस बंद नहीं हुए, खुले ही है। देयर इज़ ऑन ओपन डोर फॉर यू इन जीसस क्राइस्ट। डोंट वरी अबाउट द क्लोज्ड डोर इन योर लाइफ। जीवन में बंद किए गए द्वारों को देखकर निश्चित हो रहे हो क्या? क्लोज्ड अपॉर्चुनिटीज़ आपको चिंता में डाल रहे क्या? डोंट वरी, परमेश्वर के पास एक द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। उस द्वार में प्रवेश करके आने के बाद आप आनंदित होंगे। उस द्वार में आप प्रवेश करने के बाद आपको समझ में आएगा
आपके द्वारा आपको समझ में आएगा। ये आपके द्वारा नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। ये आप जान जाएंगे। परमेश्वर मनुष्य को जो भी वरदान देता है वह उनके कारण नहीं, उसके कारण ही मिल रहा है। ये वे लोग समझने के बाद ही देता। याकूब को परमेश्वर एसाव से एसाव से बचाते समय याकूब प्राण के कोने के भय में आकर यह सोचा, मेरा काम तमाम हो गया। ऐसा जब उसने सोचा तब ही परमेश्वर ने उसे जीवन दिया। हम मनुष्य सोचते हैं कि अब मेरा काम तमाम हुआ, लेकिन वहीं पर परमेश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ पर आप रुके गए हो, ऐसे में आगे नहीं बढ़ सकता ऐसा सोच रहे हो, वहीं पर ही परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आगे की ओर ले जाएगा। ऐसे ये वचन हमें स्मरण दिलाता है। इसलिए बाइबल की एक बात थिस्सलुनीकियों की 4 अध्याय 13 हमें बताता है, दूसरों के समान शोक मत करो जिनके पास आशा नहीं है। विश्वासियों को कभी दुखी नहीं होना पड़े। मेरे पास आशा नहीं है ऐसा सोचकर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज ए ग्रेट होप ओपनड फॉर ए बिलीवर इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में विश्वासियों के जीवन में हमेशा एक नया मार्ग खुला रहता है, वो बंद नहीं होगा। परमेश्वर ने जो सेवकाई मुझे दिया 2001 में प्रारंभ हुआ, ऐसे परिस्थितियों के बीच में प्रारंभ हुआ, 20 सालों से आगे बढ़ता जा रहा है विदाउट ब्रेक। ये गिनीस बुक नॉमिनेशन में आया, बहुत से रिकॉर्ड्स भी आए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इन यूनिवर्सिटी बहुत से रिकॉर्ड्स आए। इन सब का कारण एक ही परमेश्वर है। लेकिन एक पत्र में देखा जाए तो परमेश्वर ने मुझे सम्मान दिया। मेरा परिश्रम, मेरा काम इसमें बहुत ही कम है। मैं वचन को तो बताने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मुझे ये बताने को परमेश्वर ने लगाया। ये महान ग्रंथ को प्रचार करने का ज्ञान मेरे पास कहाँ है? इतना बात मुझे कहाँ है? इतना ज्ञान कहाँ है? मुझे पता है जो प्रचार मैं सुना रहा हूँ वह मेरा नहीं है, मेरा अंतरंग में ये प्रचार आ रहा है। उस क्षण में परमेश्वर प्रचार को लेकर आ रहा है। स्पॉन्टेनियसली परमेश्वर मुझे ये वचन दे रहा है। आपको पता है क्या? मैं अपनी तैयारी के साथ ये बातें नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा ये बातों को कह रहा हूँ। इसलिए इसमें इन 3 वचनों में मुझे मेरा जीवन दिखाई दे रहा है। मुझसे जो नहीं हो रहा है, मुझसे जो नहीं हो रहा था, मुझे जब मनुष्य ने एस्टिमेट किया मेरे वीकनेस को, जब लोगों ने बताया, उसे स्ट्रेंथ के रूप में परमेश्वर ने बदल कर मेरे द्वारा बड़े कार्यक्रमों को करवाया।
पौलुस ने जो कहा वह सत्य है, मुझे जो बल देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब्राहम और सारा को बल देने वाला परमेश्वर के कारण वे इसहाक को जन्म दे पाए। इस समय मैं आप जो कोई भी हो, आपके जीवन के बारे में आप सोच रहे हो तो आपके बल के कारण इस संसार में मिलने वाले अवसर और परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे तो आपके भविष्य में चिंता और निराश ही मिलेगी। लेकिन स्वर्ग में रहने वाले उस महान परमेश्वर पर मन लगाकर भविष्य को देखने से आपके सामने जय जीवन होता रहेगा। ये आपको समझना है। कौन बता पाएगा 90 वर्ष की सारा दूध पिलाएगी? 90 वर्ष की बूढ़ी पिला सकती है क्या? परमेश्वर ने संभव किया, असंभव को परमेश्वर ने संभव किया। बायोलॉजिकल चेंजेस को परमेश्वर ने उनके जीवन में फिर दिया। मृत शरीर को, बागों को संजीव रूप से परमेश्वर ने जिलाया। आपको कैंसर हो सकता, बहुत वर्षों से बीमार हो सकते। यू कैन रिस्टोर योर ऑर्गन्स बैक विथ फुल ऑफ इज mercy एंड पावर। उसके अनुग्रह और सामर्थ्य से आपके खराब हुए अवयव को फिर से परमेश्वर के द्वारा नए अवयव की तरह बदल सकती हो। आपकी बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकती, आपकी गरीबी आपको कुछ नहीं कर सकती, कोई भी बीमारी आपको कुछ नहीं करेगी। आपकी आर्थिक स्थिति आपको कुछ नहीं कर पाएगी। परमेश्वर आपके साथ रहने पर ये सब आपके पास ही नहीं आएंगे। आपके जीवन को देखने वाले चौंक जाएंगे। आपका जीवन संसार के लिए एक उत्सव बनेगा। आपका जीवन बहुत से लोगों के लिए एक संदेश बनेगा। कब? जब आपके जीवन में परमेश्वर प्रवेश करेगा, जब आप परमेश्वर को आपके जीवन में आने की अनुमति दोगे। यू मस्ट अलाउ योर गॉड टू वर्क इन योर लाइफ, एक्ट इन योर लाइफ। यू शुड नॉट राइट इट। उसे आप तिरस्कार ना करते हुए बुलाने से, उसको आप अंगीकार करने से वह आपके जीवन को बहुत ही मनोहर बनाएगा। आपको परमेश्वर मनोहर जीवन दे सकता है। संसार में होने वाले भौतिक परिस्थितियों को देखकर चिंतित मत होना। उसे देखकर उसे पाने की आशा मत रखो। उससे भी श्रेष्ठ जीवन यीशु मसीह में हमें दिया जाएगा। आधार योग्य जीवन के बारे में परमेश्वर और मनुष्य की सोच अलग रहती। हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में आदर योग्य रहना चाहिए। मनुष्य के दृष्टि में आदर योग्य जीवन तात्कालिक रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। इस बात में सावधान रहिए। इस तरह 3 वचनों से उसकी आयु बताई गई। 100 वर्ष उसकी पत्नी कह रही है। अब्राहम को कौन बताएगा कि सारा दूध पिलाएगी? हु इज़ एलिजिबल टू टेल द ट्रूथ? हु इज़ ऑथोराइज्ड फॉर टेल द ट्रूथ? ये सत्य को बताने के लिए किसके पास अधिकार है? शरीर का निर्माण करता परमेश्वर के अलावा इसे कोई नहीं बता सकता। इसलिए तेरे शरीर
जीवन और भविष्य इन सभी को उसके हाथ में रखो और अंगीकार करो, उसके हाथ में रखकर अंगीकार करो। इसलिए नीति वचन में सुलेमान राजा ने एक प्रमुख बात कहा, उससे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 3:6 में सुलेमान राजा ने कहा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तेरे सारे कामों में तुझे परमेश्वर को स्मरण करना है, वही मार्ग निकालेगा। प्रभु अब्राहम को प्रकट होकर तुझे पुत्र दूंगा कहा, इस पर अब्राहम ने ओके लॉर्ड कहा। बस परमेश्वर के अधिकार को उसने महिमान्वित दिया। परमेश्वर के अधिकार के लिए हम अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर उसके सामर्थ्य को दिखाएगा। पाप का मतलब जानते हो, उसके सामर्थ्य और उसके अंगीकार का तिरस्कार करना ही पाप है। सामर्थ और उसके अधिकार को तिरस्कार करना ही पाप है। उसके अधिकार को हम अपने जीवन में अंगीकार नहीं करते, उसे पाप कहते हैं। इसलिए नीति वचन 3:5 में परमेश्वर लिखता है, तू अपने समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं इस एक के लिए और कोई काम को नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास धन नहीं, विदेशी लोगों की सहायता भी मुझे नहीं मिलती, कलीसिया भी मेरे पास नहीं है, फिर ये कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं? मैं अपने पूरे मन से उस पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा हूँ। मैंने जब भी अपनी समझ का सहारा लिया तब निराश में गया। मिनिस्ट्री को चलाने का मेरा प्रयास पहले ऊंचाई को छुआ, फिर वह बुझ गया, अदृश्य हो गया। लेकिन जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया, तब से परमेश्वर मुझे बिना रुके चलाता जा रहा है, प्रकाश को दे रहा है। उसके अधिकार को मैंने अपने जीवन में अंगीकार किया। उसने मेरे मार्ग में मेरी सहायता की। वह मेरे मार्ग को सरल बना कर रहा। इसका मतलब मुझे जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग को वह सरल बना रहा है। God is opening the door for me to move in ministry. Why can't in your life? आपके जीवन में ऐसा क्यों नहीं होगा? सुलेमान ने कहा, सेवक होने के नाते मैं भी आपसे कहता हूँ, आप अपनी समझ का सहारा मत लो। जब संपूर्ण हृदय से आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे तो आपके मार्ग सरल होंगे, आपके मार्ग खुल जाएंगे, आपके लिए नया मार्ग खुल जाएंगे, नए नए मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। ये अद्भुत बात है। आप मेरे जीवन में आशीष नहीं है ये सोचकर विचलित हो। आशीष केवल परमेश्वर के पास ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। इसलिए याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। पिता के आशीषों को पाने वाला परमेश्वर के सामने आशीष चाहिए कहकर क्यों गिड़गिड़ाएगा? क्यों गिड़गिड़ाया? मनुष्य के आशीष व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। मनुष्य के आशीष व्यर्थ है, परंतु परमेश्वर के आशीष निरंतर रहते हैं। सदा के लिए उपयोगी परमेश्वर के आशीष रहते हैं। परमेश्वर के आशीष ऐसा होते हैं। इसलिए याकूब ने ऐसे आशीष को पाना चाहा। हमें ये बाइबल ग्रंथ परमेश्वर से परिचय कराता है, परमेश्वर के मार्ग का परिचय कराता है, परमेश्वर के जीवन के बारे में परिचय कराता, परमेश्वर के ज्ञान का परिचय कराता है, परमेश्वर के सामर्थ्य का परिचय कराता है,
परमेश्वर के संपूर्णता का परिचय कराता है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने मौन होकर परमेश्वर के हाथों से आशीषों को लेना सीखना चाहिए। हमारे जीवन में हंसी और आनंद रहना चाहिए, तो उसको हमारे जीवन में काम करने की अनुमति देना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए। लॉर्ड वी आर हेड, हम आपके दास हैं, आपके लिए तैयार है। हमारे कार्यालय में श्रीनिवास और मैं बैठकर एक ही बात को कहते हैं, हे परमेश्वर ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर कर रहा है, हम बस इसे देख रहे। भारत देश के प्रमुख भाषाओं में परमेश्वर का प्रचार जाना, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर उस काम को कर रहा है, हम उसे देख रहे। इतने ही है, मूसा ने जब देखा तब सामने समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, बाजू में जंगल। जब मूसा ने आकाश की ओर अपने आंखें उठाया तब परमेश्वर कह रहा है, समुद्र है फिर भी आगे जा, गो फॉरवर्ड, जा। समुद्र है, परमेश्वर को ये बात पता है, फिर भी आगे जा कह रहा है। कितना असंभव। समुद्र हटकर इस्राएलियों के लिए निमंत्रण दे रहा है। इतिहास में यह घटना स्थिर रह गया। आप बंधन में हो, ऐसे आपको लग रहा है क्या? आगे का काल, आगे लाल समुद्र, बाजू में जंगल, पीछे फिरौन की सेना, अब मेरे पास आशा नहीं है। ऐसा सोचते समय उनके लिए समुद्र को दो भाग कर मार्ग को बनाया। इससे भी ज़्यादा हमारे जीवन में क्या है? हमारा परमेश्वर असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर है। जंगल में जल के सोते को बहाने वाला परमेश्वर है। बंजर भूमि पर जल की धाराओं को बहाने वाला परमेश्वर है। समुद्र में सूखी भूमि को हमारे लिए परमेश्वर देता है। हाउ इम्पॉर्टेंट वी आर टू हिम। आपको पता है हम कितने विशेष हैं उसके लिए। समुद्र से भी कीमती हम उसके लिए। इसलिए समुद्र को दो भाग किया। सूरज से भी महत्वपूर्ण हम उसके लिए हैं, इसलिए सूरज को रोका। चांद से भी विशेष है हम उसके लिए, इसलिए उसे भी रोका। बंजर भूमि से भी महत्वपूर्ण है हम उसके लिए, इसलिए वह जल की धाराओं को बहाता है। कौन बताएगा? परमेश्वर के अलावा कौन बताएगा? परमेश्वर ही बता पाएगा और परमेश्वर ही हमें आनंद, हंसी दिला पाएगा। 100 वर्ष के अब्राहम से परमेश्वर ने ये बताया, द रीज़न फॉर लॉट इन योर लाइफ इज़ अलोन। आपके जीवन में परमेश्वरी हंसी का एकमात्र कारण है। हंसी दिलाने का कारण परमेश्वर है। इसहाक एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उनके आनंद का कारण परमेश्वर है। इसलिए आपको हंसी आपके जीवन में चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होना चाहिए। बुढ़ापा परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। मनुष्य की सीमा है, परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। ये 5 बात है। मनुष्य की सीमा है, परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। अंधापन परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। आपका गूंगा होना परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। आपका लंगड़ापन परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। आपकी कमजोरी परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, गॉड इज़ ऑलमाइटी, परमेश्वर है। परमेश्वर अपने कार्यों को कर सकता है। हमारी कमजोरी में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को परिपूर्ण करता है।
पौलुस ने यही कहा, जब मैं निर्बल हूँ तब ही मैं बलवंत हूँ। इट इज़ द क्रिश्चियन, ट्रू क्रिश्चियन सेइंग। ये सच्चा विश्वास ही कर सकता है। मैं अपनी निर्बलता में ही बलवंत हूँ। हर कोई ऐसे नहीं कह सकते। मेरी मूर्खता ही परमेश्वर के द्वारा मिली ज्ञान है, ऐसा मैंने पता किया। संसार के लिए मैं कोई काम नहीं, ये सोच ही मुझे मैं परमेश्वर के लिए काम आऊँगा, ये सोच का कारण बना। इस संसार में निवास नहीं कर सकते, ऐसी सोच परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए इस संसार में जीवित रह सकते हैं। ये बात आप में से कितने लोगों को ये बात पता है? उनके लिए ये संसार योग्य नहीं है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। किन लोगों के लिए, किस तरह के लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए ये संसार योग्य नहीं है, ऐसा वचन हमें बताता है। इसलिए इब्रानियों के पत्र 11वें अध्याय 16वां वचन में कहता है, वैसे लोगों का परमेश्वर कहलाने में परमेश्वर लज्जित नहीं होता। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए वह उनका परमेश्वर है बताने में लज्जित नहीं होता, क्योंकि उस पर विश्वास रखने वालों को परमेश्वर महान व्यक्ति बनता है। गॉड विल प्रिपेयर हिज पीपल टू कंप्लीट हिज विल इन देयर लाइफ। इसलिए प्रभु की सिखाई गई स्वर्गीय प्रार्थना में, ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। कहते समय तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, मतलब हमारे जीवन में भी हो। हमारे परिस्थितियों के कारण नहीं, आपके अनुग्रह के कारण, हमारी परिस्थितियों के कारण नहीं, आपके सामर्थ्य के द्वारा, हमारे परिस्थितियों के द्वारा नहीं, आपके ज्ञान के द्वारा नहीं, आपके महान गुण लक्षण के द्वारा हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरा करो। जब हम कहते हैं तो हमारा परमेश्वर उसके कार्यों को करता है। मनुष्य होने के नाते हम जो सोचते वह परमेश्वर के कार्य नहीं है। परमेश्वर के रूप में हमारा जीवन में परमेश्वर के कार्य संसार उसे जान सके, ऐसा परमेश्वर कार्य को करता है। सडनली एक क्षण में लोगों को पता चलने की जरूरत नहीं है। पब्लिसिटी ओरिएंटेड मिनिस्ट्री परमेश्वर की नहीं है, स्टेबल मिनिस्ट्री उसकी है। उसकी मिनिस्ट्री स्थिर रहती, हवा में उड़ने वाले कागज़ की तरह आपके जीवन को परमेश्वर नहीं सौंपेगा, एक स्थिर कार्य को आपके द्वारा कराएगा, आपसे कराएगा। अब्राहम और सारा 4000 साल पहले रहने वाली ये जोड़ी के बारे में आज भी विश्व भर के लोग ये जोड़ी के बारे में, ये अनुभव के बारे में, इन बातों के बारे में ध्यान कर रहे हैं। करोड़ों प्रजा इन बातों का ध्यान कर रहे हैं, मतलब कैसे कार्य को परमेश्वर ने किया। समझिए कितने बड़े कार्य को परमेश्वर ने किया उनके जीवन में। घटी बहुत से घटनाओं में ये एक घटना, बहुत से घटनाओं में ये एक घटना। एक बात में कहा जाए तो अब्राहम का जीवन जब हम देखते हैं तो पूरा परमेश्वर के कार्य से भरा हुआ है। मिस्र में, गिरार में, होरेब में, हेब्रोन में, ममरे में जब हम ध्यान करते हैं तो बेतेल में, मोरे पर्वत के ऊपर कितने कार्य, कितने घटनाएं। अब्राहम का जीवन
परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, ऐसा ये हमें बताता है। परमेश्वर के साथ मेरा जीवन जुड़ा हुआ है क्या? परमेश्वर के साथ आपका जीवन जुड़ा हुआ है क्या? अब हम इसकी परीक्षा करेंगे। उतना ही नहीं, अब्राहम का परमेश्वर हो या बताने के लिए वह आनंदित हुआ, तेरे नाम से तेरे राष्ट्र में तेरा परमेश्वर है, ये बता पाएगा क्या? वो स्थायी तो दिखाएगा क्या? वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो फेथफुल लाइफ आपके जीवन में रहेगा क्या? वैसी प्रतिज्ञा आपके जीवन में रहेगी क्या? एक बार सोचने के लिए विनती करता हूँ। परमेश्वर के पास पृथ्वी में एक ही आधार है, वह मैं और आप, मतलब विश्वास है, विश्वासी है। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रकट होता है। ये परमेश्वर की योजना का ही एक भाग है। जब आप जानेंगे तो परमेश्वर को आप समर्पित कर पाओगे। सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड, टोटल सरेंडरेंस, संपूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन होने के द्वारा, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपने के द्वारा फिर जीवित व बनाए जाएंगे। इस बात को मैं बताता हूँ। मिट्टी को हम मरे हुए शरीर दे रहा है, तो पुनरुत्थान में परमेश्वर उन्हें जीवित कर उठाएगा। उसका सामर्थ्य, पुनरुत्थान का सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य चंगा करने वाला सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य असंभव को संभव करने वाला सामर्थ्य, निर्जीव को जीवित करने वाला सामर्थ्य, द गॉड ऑफ लाइफ, द गॉड ऑफ लाइफ, परमेश्वर जीवन का परमेश्वर है। उत्पत्ति का ग्रंथ 21वां अध्याय 8वां वचन से ध्यान करेंगे। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा बोझ किया। वह लड़का बड़ा होकर दूध छोड़ा। इसहाक के दूध छुड़ने पर अब्राहम ने बड़ा बोझ किया। भारत देश में हमारे यहाँ अभी भी एक प्रथा है, अन्नप्राशन नामक एक कार्यक्रम होता, मतलब बच्चा दूध छोड़कर अन्न खाना प्रारंभ करता है तो ये कार्यक्रम करते हैं। ये हमारे देश में ही नहीं, 4000 साल पहले ही ये संस्कृति है। यहाँ हमें पता चलता, यहाँ पर ये इंसिडेंट, ये उत्सव उनके परिवार में एक बड़े बदलाव का कारण हुआ। ये हमें जानना है। हमारे जीवन में बदलाव आते ही रहते हैं। एक बात कहा जाए तो टर्निंग प्लेसेस उसे कहते हैं। टर्निंग पॉइंट, इसका मतलब ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इस पर्व में अब्राहम के परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर इसे मुख्य रूप से लिखा। यहाँ पर परमेश्वर हमें उस पर्व को ध्यान में रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उस दिन में जो घटना हुआ उसे ध्यान में रखने के लिए बोल रहे हैं। उस वचन में परमेश्वर की दी गई प्राथमिकता को समझना परमेश्वर का उद्देश्य है। जब इसहाक ने दूध छोड़ा तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, बड़ा बोझ किया, मतलब उसके आनंद को मित्र और बंधुओं के साथ उसने बांटा। उसके चारों ओर रहने वाले लोगों के लिए भी उसने बड़े बोझ को रखकर अब्राहम ने उसके आनंद को व्यक्त किया। इसहाक जन्म लिया और वह बड़ा हो रहा है, यह उसका सबूत है। लेकिन उसी दिन आजीरा का पुत्र इस्माइल उसकी हंसी करना सारा ने देखी। तब अब्राहम को मिस्र की आजीरा से जन्म लिया हुआ पुत्र इस्माइल हंसी करता हुआ सारा ने देखी। हंसी करना, हंसी उड़ाना, टट्टा करना, या तीनों भी देखा जाए तो हंसी करना, मजाक करना अगर ज़्यादा हो जाता तो वो टट्टा करने हो जाता। हंसी करना, हंसी उड़ाना और टट्टा करना, देखिए अब्राहम के परिवार का
वह हंसी उड़ा रहे। टट्टा करना यानी गलत रूप से हंसना, हिंदी में उसे मजाक उड़ाना कहते हैं। उसकी टट्टा करना, मजाक उड़ाना, उस तरह से बात आती है। इसलिए हम जब यहाँ पर देखते हैं तो इस्माइल किसकी हंसी उड़ा रहा है? बुढ़ापे में जन्म दी सारा की हंसी उड़ा रहा है। बुढ़ापे में जन्म लिया पुत्र इसहाक की हंसी उड़ा रहा है। किसकी हंसी उड़ा रहा है? बुढ़ापा में संतान देने वाले परमेश्वर की हंसी उड़ा रहा है। यह देखने के बाद सारा का मन दुखी हो गया। उसने तुरंत ही अब्राहम को वहाँ बुलाकर इस दासी को और उसके पुत्र को यहाँ से निकाल दे। बोली, द मेजर चेंज इन द लाइफ ऑफ अब्राहम, इन द फैमिली ऑफ अब्राहम। अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के परिवार में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। वह क्या है? उसका पुत्र जो हाजिरा के द्वारा जन्म लिया इस्माइल, उससे दूर हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना चाहिए, वह पूर्ण रीति से दूर नहीं हुआ, सदा के लिए दूर नहीं हुआ। जब अब्राहम मर गया था, इसहाक के उसे गाड़ने के लिए मकपेला गुफा के पास लेकर आते समय उसके साथ इस्माइल ने भी उसे गाड़ा। ऐसे वहाँ पर समान रूप से उसका नाम लिखा हुआ है। यह बहुत ही अद्भुत जानकारी है। उत्पत्ति के ग्रंथ 25वें अध्याय में अब्राहम की मृत्यु के बारे में बताया गया। उत्पत्ति का ग्रंथ 25वां अध्याय 9 वचन में लिखा हुआ है, उसका पुत्र इस्माइल और इसहाक ने उसको मिट्टी दिया। वह लोग मिले, बाद में वे लोग मिले। गॉड सेपरेटेड इस्माइल फ्रॉम द फैमिली ऑफ अब्राहम। अब्राहम के परिवार में से इस्माइल को परमेश्वर बाहर भेज रहा है। अब्राहम के परिवार में से पिता तेरह के मरने के बाद वह दूर हो गया, लूत से दूर हो गया। इस तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसहाक के द्वारा ही पूरा होगा, इसलिए बाकी के लोगों को दूर होना ही है। यह बात जब अब्राहम ने जान लिया तो वह कतुरा से जन्म लिए हुए 6 पुत्रों को वह जब जीवित था तभी पूर्व देश की ओर भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा जो प्रतिज्ञा किया है वह इसहाक के द्वारा ही पूरा होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है इसहाक के द्वारा ही कनान की भूमि पर जाएगी। कनान की भूमि इसहाक के वारिस के लिए ही है, बाकी सब लोगों के लिए नहीं है। इस बात का परमेश्वर यहाँ श्रद्धा ले रहा है। या दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ वारिस नहीं हो सकेगा। यही बात सारा ने कहा, इसहाक के साथ वारिस नहीं बन पाएगा। इक्वल राइट्स के साथ रहना नहीं चाहिए। सेंड हिम आउट। इस्माइल शारीरिक सोच से जन्म लिया हुआ पुत्र है, परंतु आत्मा से संबंधित वरदानों से जन्म लिया हुआ पुत्र, प्रतिज्ञा से जन्म लिया हुआ पुत्र इसहाक है। इसलिए सारा ऐसे कह रही है, या परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। उसे ये बात पता है। सारा ने जब इसहाक को जन्म दिया तब उसे ये बात समझ में आ गया कि उसकी खुद की सोच के द्वारा, उसके पति को आजिरा को देने के द्वारा जन्म हुआ पुत्र इस्माइल कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वारिस नहीं हो सकता। यह जानकर इसलिए निश्चय अब्राहम से कह रही है, ये वारिस नहीं है, मेरा पुत्र ही वारिस है। अब्राहम से सारा धन संपत्ति को लेकर वारिस होने वाली बात नहीं कर रहे। आशीष से संबंधित वारिस होना 2 तरह से वारिस होते हैं, एक धन संपत्ति का वारिस होना, दूसरा आशीष द्वारा से जुड़ा हुआ वारिस होना। किस बात में वारिस होना? आज हमारा अब्राहम के वारिस होना बायोलॉजिकल नहीं है, हम स्पिरिचुअल वारिस है। इसलिए मेरे पुत्र इसहाक के साथ इस्माइल भी वारिस नहीं होना चाहिए। सेंड देम आउट। उन्हें बाहर निकाल, बाहर भेज, ऐसे बोली। बस इतने में ही अब्राहम दुखी हो गया
अब्राहम इस्माइल से प्रेम कर रहे हैं, पुत्र है, इसलिए इस्माइल के प्रति अब्राहम ने शारीरिक प्रेम को रखा, इसलिए परमेश्वर के पास जाकर रो रहा है। अब्राहम को एक काम अच्छे से आता, वह परमेश्वर के सामने रोना। ये बहुत अच्छा लक्षण है। ये लक्षण ही परमेश्वर के पास से जवाबों को ले आया। अगर आपको रोना आ रहा है तब आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए। अब्राहम उसकी पत्नी की बात से क्रोधित होकर पत्नी के पास नहीं गया, परमेश्वर के पास गया। हे प्रभु, देख रहे हो क्या क्या कह रही है, क्या कह रही है, यह हमें करना चाहिए। हर एक विश्वासी को सीखना चाहिए। किसी ने मुझे डांटा, किसी ने मुझे गाली दिया, इसलिए उनके ऊपर झगड़ा करने मत जाना। आपके परमेश्वर के पास जाना सीखिए। आपका परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर ने भी सारा को सपोर्ट किया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वही चल रही है। परमेश्वर के सामने सारा राइट हो गई, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है इसहाक की ही वारिस हो। परमेश्वर की योजना के अनुसार सारा सोच रही, लेकिन अब्राहम सोच नहीं पा रहा है, इसलिए परमेश्वर ने भी अब्राहम को बता दिया। देखिए 12वां वचन, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक से ही चलेगा। स्पष्ट बता दिया, एक बात में स्पष्ट बताया, या एक बात अगर बाइबल में नहीं रहता तो बहुत बड़ा अपराध होता था। इस्माइल भी अब्राहम का संतान है, इस पर बल ज़्यादा रहता था, लेकिन बाइबल ग्रंथ में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक वचन से विश्व को 2 भागों में विभाजन किया। इसहाक ही वारिस कहने वाले एक है, तो इस्माइल भी वारिस है कहने वाले और एक भाग हो गए। इसहाक ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वारिस है, इस पर बाइबल ने मुद्रा डाला। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ काउंसिल किया, तेरे दासी के पुत्र के कारण मत रोना, तेरा पुत्र है इसलिए उसे भी आशीष दूंगा। अब्राहम को क्या चाहिए? परमेश्वर को क्या चाहिए? अब्राहम चाहता है कि उसका पुत्र आशीष को पाए, पृथ्वी पर वह अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के आशीष इतने ही नहीं रहते, केवल पृथ्वी पर ही आशीष को देना नहीं चाहता, अनंत काल से जुड़े हुए वारिस भी हमें बनाना चाहता। स्वर्ग के राज से जुड़े हुए वारिस होना चाहिए, ऐसे प्रभु सोच रहा है। आप किसके बारे में सोच रहे हो? हर एक पिता मानवीय नज़र से सोचते कि उनके बेटे पृथ्वी पर आशीष को पाना चाहिए, लेकिन दाऊद उसके बच्चों को स्वर्ग में रहना चाहिए ऐसा सोचा। पृथ्वी पर वो कैसे भी रहे चलेगा ऐसे उसने सोचा, इसलिए दाऊद राज्य को नहीं मांगा, परमेश्वर की उपस्थिति को उसके बच्चों के लिए मांगा। अब्राहम से भी दाऊद उन्नत पिता बना, यह हमें जानना चाहिए। अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है, फिर भी ये दासी का पुत्र तेरा संतान है, इसलिए उसे भी जैसे इसहाक को भौतिक रूप से डेवलप करूँगा वैसे इसे भी डेवलप करूँगा, लेकिन इसहाक ही तेरा पुत्र कहलाएगा। वारिस होने का क्या मतलब होता जानते हो क्या? यीशु मसीह वह परिवार से आएगा या उसके द्वारा ही होगा। इस्माइल के कारण यह नहीं होगा। विश्व के लिए उपहार यीशु विश्व भर के लिए आशीष के रूप में इसहाक के द्वारा ही मैं दूंगा, ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं। 14 वचन, इब्राहिम बिहान को तड़के उठा, परमेश्वर की बात सुनकर पत्नी के बात उसे बुरी लगी, लेकिन परमेश्वर की बात पर राजी हो गया। तुझे दूसरों की बात घायल करे, परमेश्वर के पास जाकर विनती करने से परमेश्वर उस बात को सही करेगा। परमेश्वर तुझे सही करेगा या तुझे जिसने कहा उसे सही करेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए
जब तुझे सही मार्ग परमेश्वर बताता है तो उसे सही करने के मन को आप रख रहे हो क्या? अब्राहम ने स्वयं को सही किया, अब्राहम ने स्वयं को सही किया, परमेश्वर से विनती नहीं किया, सारा को समझा बोलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को सुधारा, सेट किया, लेकिन इल्ज़ाम नहीं लगाया। परमेश्वर ने जो कहा उसे करने के लिए तैयार हो गया। सारा के कहे अनुसार परमेश्वर ने उसे करने को कहा, इसलिए वैसे करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर को बात को पूरा किया या सारा की बात को पूरा किया? सारा की बात रहती तो पूरा नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर की बात है इसलिए पूरा किया, इसलिए परमेश्वर की बात पूरी हुई ऐसा मानेंगे। वहाँ सारा की बात नहीं है, सारा की कही हुई बात वास्तव है, परमेश्वर ने कंफर्म किया, लेकिन परमेश्वर के कहने के अनुसार अब्राहम उसके जीवन में पालन किया। हम एक मनुष्य की बात सुन रहे तो वह उसकी बात है इसलिए नहीं सुनना। हमें एक मनुष्य की इच्छा सोच को नहीं सुनना चाहिए, वह उसकी बात है इसलिए नहीं सुनना। हमें एक मनुष्य की अच्छी सोच को नहीं सुनना चाहिए, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो ही सुनना चाहिए। इस लेसन में हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए अनलेस अंटिल यू मस्ट acknowledge that it is the God's will, then only you will follow। तभी तुझे उसका पालन करना चाहिए। तेरी पत्नी ने तुझे बताया, तेरे पति ने तुझे बताया, पिता ने बताया, भाई ने बताया, इनके नहीं सुनना। यहाँ पर परमेश्वर ने तेरी पत्नी की बात सुना कहा, इसका मतलब पतियों अपनी पत्नी की बात सुनो ऐसा नहीं है। वहाँ पर पर्टिकुलरली उसने जो कहा वह करेक्ट है, उसकी बात सुन, बस उतना ही है। टिल दैट पॉइंट, अप टू दैट पॉइंट ओनली, उस बात तक उसने जो कहा सुन, इसलिए सुन। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने लिखा क्या कि हर बात जो तुझसे कहे उसकी बात सुन, या क्या है? हर बात में उसके सुन का मतलब व्हेन शी वाज इन राइट थिंकिंग लिस्टन टू हर, उस पैटर्न ऑफ थिंकिंग में रहने तक उसकी बात सुनना चाहिए। वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब तक रहती तब तक उसकी बात सुनना चाहिए। फिर वही परमेश्वर तेरी पत्नी की बात सुनकर हाजिरा के पास गया, ऐसे कहे ना तू अपनी पत्नी की बात सुना। 15वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, निंदा रहित जीवन को अब्राहम तू बिता। फिर वही परमेश्वर अब पत्नी की बात सुन कह रहा है। यहाँ पर पत्नी की बात सुन का मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहने पर तेरी पत्नी की बात सुनना। अगर वह हमेशा वैसी सोचती तो उसकी हर बात सुनना चाहिए। आपकी पत्नी वचन के द्वारा आपको बताती है तो वचन के द्वारा उसकी बात सुनना चाहिए। वचन से भिन्न अगर कुछ बताती है तो उसकी बात नहीं सुनना चाहिए। आपके माता पिता को घर से निकाल दे कहने पर नहीं सुनना चाहिए। अगर वह माता पिता को सम्मान करो कहेगी तो सुनना चाहिए। कुछ भी हो, सम्मान करो कहने पर और अधिक सुन सकते हैं, लेकिन माता पिता को निकाल दे कहने पर वहाँ लिखा है इसलिए सुना। अगर आप ऐसा कहेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए वचन से लिंकअप होता है तो ही पत्नी की बात सुनना चाहिए। हमें समझना चाहिए। हर बात जो पत्नी बताती है सुनकर पत्नी के गाइडेंस में चलने के लिए नहीं कहा गया। पुरुष ही स्त्री का सिर है, ऐसा वचन हमें बताता है।
इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 23वें वचन में स्पष्ट रूप से लिखता है, पति पत्नी का सिर है, मसीह कलीसिया का सिर है। ऐसे वचन हमें बताता है। बाद में इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देखकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशेरबा के जंगल में भटकने लगे। बताइए, यहाँ पर अब्राहम ने उसे निकाल दिया, ऐसे आपको समझना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड उसने वहाँ से भेज दिया। गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्माइल एंड इज फ्यूचर। निकाल देना, भेज देना, एक ने कहा इसलिए नहीं निकाल दिया, एक ने चाहा इसलिए नहीं भेजा, एक ने चाहा इसलिए नहीं गया। वो यहाँ पर भी परमेश्वर की इच्छा के प्रति अब्राहम अधीन हो रहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखकर भेज रहा है। क्या दे पाया अब्राहम? हाजिरा को अब्राहम क्या दे पाया? थोड़ा सा आहार और पानी की थैली। वह कितना उठा पाएगी? हाजिरा अकेली कितना उठा पाएगी? बच्चे को कैरी करेगी कि फूड कैरी करेगी कि वाटर को कैरी करेगी? एक महिला क्या कैरी करेगी? वो भी जंगल में, उसे अकेले जाना है। किस भरोसे से छोड़ दिया जंगल में उसे अकेला? अब्राहम किसके भरोसे छोड़ दिया हाजिरा को अकेले? बाज एक घर में रह सकता था, वैसा नहीं किया। बेच दे कहने पर मैं बेच दिया। बेरशबा आउटकट्स ऑफ द सिटी में बेच दिया। बेरशबा जंगल है, उस जंगल में वह भटक रही। क्या है उसका कॉन्फिडेंस? उनका कॉन्फिडेंस परमेश्वर है। हाजिरा से परमेश्वर ने पहले ही बताया, बच्चे के जन्म लेने से पहले ही बताया, इसमें से राजा आएंगे। शी बिलीव्ड दैट। उसने इस बात पर विश्वास की। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया, तेरे पुत्र इस्माइल को मैं आशीष दूंगा, राजा उसके वंश से आएंगे कहा। अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया। परमेश्वर के कहने के बाद हमारी भौतिक परिस्थिति हीन दुखदायी होने पर भी डरेंगे क्या? डरने की जरूरत नहीं। इस सच्चाई को मसीह कब जानेंगे? भौतिक परिस्थिति में गिर रहे सोचकर आत्मिक रूप से भ्रष्ट होंगे क्या? नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए। सच्चाई को हम लोगों को जानना है। एक पानी की थैली और थोड़ा आहार के साथ जाते हुए अब्राहम ने मेरे साथ अन्याय किया, ऐसा उसने नहीं बोली। अरे, पानी और थोड़ा आहार दे रहा हूँ, वे लोगों का क्या होगा? यह सोचकर अब्राहम नहीं डरा। यहोवा यीरे है, ऐसे इसहाक को बताने वाला उसके अंतरात्मा को वो नहीं बताएगा। उनके बारे में सोचते समय, इस्माइल और हाजिरा के बारे में सोचते समय परमेश्वर ने एक ही बात कहा, ट्रस्ट मी, आई विल टेक केयर ऑफ देम, आई विल टेक केयर ऑफ देम। प्रिय परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है जानते हो क्या? अब्राहम ने पानी की थैली और आहार ही दिया, लेकिन परमेश्वर ने जल की धारा को उसके लिए खोला। परमेश्वर की स्तुति हो। एक पुरुष उसकी पत्नी के लिए पानी की थैली दे सकता,
लेकिन परमेश्वर उस स्त्री के लिए जल का कुआं और उसके बेटे के लिए भी देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बेरशबा जंगल में भटक रही तैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखने ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। आज हमारी परिस्थिति भी ऐसे ही है। धन समाप्त होने से रोते, नौकरी जाने से रोते, कष्ट आने से रोते, समस्या आने से रोते, तकलीफ होने से रोते। परमेश्वर की बात कहाँ गई? ये बच्चे की मृत्यु नहीं देख पाएगी। सोची कैसा अविश्वास है। भूख और प्यासा से रो रहे, वो बच्चे को देख नहीं पाऊंगी। सोची माँ है, इसलिए माता का हृदय खेदित हो रहा है। दूर जाकर विलाप बिला कर रो रही, प्रभु मुझे ऐसी परिस्थिति क्यों आई? अगर मैं मिस्र से ही अब्राम और सारा के साथ नहीं आती थी तो मेरी परिस्थिति ऐसा नहीं होती थी। सोचकर रो रही होगी। हम भी सोचते ऐसे नहीं होने से अच्छा होता था, वैसे नहीं होता वो अच्छा होता था। नहीं, ऐसा होने से भी अच्छा ही होगा। परमेश्वर उसे ही यह बता रहा है, whatever happens in your life, no problem at all. God can repair it. God can restore it. परमेश्वर उसे सही कर सकता, परमेश्वर उसे फिर से बना सकता। उस झाड़ी के नीचे बच्चा है, वहाँ रो रही। परमेश्वर ने उस बच्चे के रोने को सुना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस छोटे बच्चे की विनती परमेश्वर ने सुना। हाजिरा के पास परमेश्वर के दूत ने पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? Why are you crying? What happened to you? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ में संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। I am here to develop him, bless him. अब्राहम नहीं है इसलिए रो रही, तेरे साथ मैं कोई मनुष्य नहीं है इसलिए रो रही, छोटा बच्चा है इसलिए रो रही। तू छोटे बच्चे को देख रही है, मैं तो इसमें एक बड़ी जाति को देख रहा हूँ। उठ, जा, संभाल, अपने पास ले, संभाल। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर तैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर उसके आंखें खोलने के कारण देख पाई। हमारे आंखों के सामने यहोवा से आश्चर्यकारी है। हमारे अविश्वास के कारण हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। हमारे आंसुओं के कारण हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। मगदलीनी मरिया यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद देखकर माली समझी। उसके आंसू उसके आंखों को ढाँप दिए, इसलिए उसे पहचान नहीं पाई। हमारे आंखों के सामने के द्वारों को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ये हमारा अविश्वास है। गॉड हैज़ ओपनड ए ग्रेट डोर बिफोर यू। परमेश्वर ने तेरे सामने बहुत बड़े द्वार को रखा है। आंखें खोल, विश्वास से उसे देख। तब हाजिरा
तुझे क्या हुआ? परमेश्वर की बात भूल गई? आप अगर आंखें खोलेंगे तो आपके सामने कुआं दिखाई देगा। जल्दी ही वो काली तैली के ले गई, पानी से भरी वो तैली काली होने के बाद फिर कैसे भरेगा ये सोची। लेकिन एक बड़े कुएं के द्वारा परमेश्वर उसे तैली को भरते जा रहा। अब्राहम की दी गई जल की तैली में पानी समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर के दिए गए कुएं के द्वारा वो तैली भरते जा रहे। और गॉड इज सच ए पावरफुल गॉड। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनदारी बन गया। वह पारा नामक जंगल में रहा करता था। उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई, उसका विवाह की। मिस्र का खून है, इसलिए मिस्र से ही एक स्त्री को मंगवा कर उसका विवाह की। इस्माइल का विवाह जंगल में उसके माता के हाथों से हुआ। अब्राहम उस विवाह में नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे बड़ा किया, परमेश्वर ने उसे महान बनाया। इसलिए ये संदर्भ उत्कृष्ट है। 21वें वचन के पास आने तक परमेश्वर ने अब्राहम को जो विश्वास दिलाया, इस्माइल के जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया। इसलिए अब्राहम पानी की तैली और आहार को देकर भेजा, लेकिन परमेश्वर ने जीवन भर आहार दिया, पानी दिया, पत्नी को दिया, बच्चों को दिया, देश उससे आए ऐसी आशीष रहे। शारीरिक पिता पर भरोसा कर रहे या सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं? मैं मेरे पिता पर आधारित रहूँगा या स्वर्गीय पिता परमेश्वर पर आधारित रहूँगा क्या? ये सवाल मेरा बहुत पीछा किया। भाइयों और बहनों, परमेश्वर साथ रहने से तेरे जीवन में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। उत्पत्ति का ग्रंथ 21वां अध्याय 22वां वचन। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसलिए अब मुझसे या इस विषय में परमेश्वर के शपथ का कि तू ना तो मुझसे चल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करना मैंने तुझ पर की है वैसा ही तो मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। उन दिनों में अब्राहिम फलिस्तियों के देश में रहने के समय अब्राहम परमेश्वर के बुलावट से आया। अब्राहम परमेश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है। अब्राहम परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित है, ये हमें जानना है। अब्राहम जिस जगह पर भी कदम रखा वहाँ पर परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा उसे मिली। अब्राहम को परमेश्वर ने फलिस्तियों के देश में बहुत आशीष दिया, महान बनाया। बहुत छोटी स्थिति में अब्राहम आया, वो स्थिति से महान स्थिति में अब्राहम आ गया। यही अबीमेलेक के उसकी पत्नी सारा को ले जाने पर भी अब्राहम का पुत्र इसहाक के जन्म लेने के समय, मतलब लगभग स्पैन ऑफ 20 ईयर्स में अब्राहम को परमेश्वर आशीष देने का तरीका अबीमेलेक, पिकोल और उसके देश के वासियों को चौंका दिया, आश्चर्यचकित किया। गिरार देश का अबीमेलेक राजा भी अब्राहम की अभिवृद्धि को देखकर परमेश्वर उसके साथ है ये जानकर उस परमेश्वर के नाम से मुझे शपथ दे ये मांगने के लिए उतर कर आया। याद रखिए, अब्राहम एक समय में
अल्प व्यक्ति के तरह था, अब महान हो गया। एक समय में बलहीन था, अब बलवान हो गया। एक समय में अब्राहम को अबीमेलेक ने इनाम दिया था, एक समय में अब्राहम से भी बलवंत रहने वाला अबीमेलेक अब अब्राहम उससे भी अधिक बलवंत हुआ। ये जानकर ये परमेश्वर के कारण हुआ, ये जानकर वह आ गया। उतने क्या समय में उतना रिपीड, इतने कम समय में उतना रैपिड ग्रोथ वाले लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। वे लोगों ने पता किया परमेश्वर के कारण ही अब्राहम आशीष को पाया, समझ गए। आज हमारे जीवन में हम इसे अप्लाई करेंगे। धर्मी का भाग शुरू में छोटा ही रहा हो, अंत में बढ़ोतरी होगी कहा। इसलिए अब्राहम महाअभिवृद्धि को पाने वाला व्यक्ति बना। एक समय में जो लोग उसे डराए, आज उससे वे लोग डर रहे हैं। अब्राहम ने ही स्वयं अबीमेलेक से कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए मैंने मेरी पत्नी को बहन बताया, मैं डर गया हूँ। मेरी पत्नी को बहन बताया। उस तरह अबीमेलेक के राज्य में डरते हुए जीवन को प्रारंभ करने वाला अब्राहम कितना बदल गया, कितना बदलाव आया, इतनी आशीष को पाया, इतने अभिवृद्धि को पाया कि उस देश का राजा ही उसके पास आकर कह रहा है, तू हमसे शपथ खा, तू हमसे चलना करेगा और हमारे वंश से चलना करेगा। हमने एक समय में तेरा भला किया, उसे स्मरण कर, विनती कर रहे। तू हमारे पास आया तब हमने भला किए, अब आपके पास आने की परिस्थिति आई, अभी आपको भला ही करना चाहिए, ऐसा मांग रहा है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है? भाइयों और बहनों, समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता। परमेश्वर समय के अनुकूल परिस्थितियों को बदलते रहता। गलातियों की पत्री आखिरी अध्याय 6वें अध्याय में मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, ऐसा लिखा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में उड़ाया नहीं जाता कहा। आज ऐसी परिस्थितियों को बहुत हम अपने आंखों से देखते हैं। हमारे देश में ही हमने बहुत ऐसी परिस्थितियों को देखे। भाइयों और बहनों, एक समय में अब्राहम को डिक्टेट करने वाला अबीमेलेक को अब्राहम को देख पा रहा है। ये कितनी आश्चर्य की बात है। परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन, परमेश्वर के द्वारा चलाया जाने वाला जीवन कैसे रहते हैं, इसका अब्राहम एक अच्छा उदाहरण है। जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता, ये हमने देखे। ऐसा आपके जीवन में दिख रहा है क्या? मेरे जीवन में ऐसा पराक्रम, परिस्थिति, ऐसी परिष्कारम, इस विषय में ये वास्तव है। मैं जो इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ ये प्रभु के द्वारा ही चलाया जा रहा है। परमेश्वर मेरे साथ रहकर इस महान कार्यक्रम को करवा रहा है। भारत देश के रिकॉर्ड्स में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ही ऑनरेबल है, आदर योग्य है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये दोनों रिकॉर्ड्स को परमेश्वर ने सेवकाई में दिया। परमेश्वर अगर साथ नहीं रहता था तो ये कार्य नहीं होता था, ये अन्य जाति के लोग जान जाते। इस तरह हमें परमेश्वर को जानना है। हमारे जीवन में परमेश्वर अगर कोई कार्य को करता है तो ये हमें पता चलना,
ये दूसरी बात है, लेकिन बाहर वालों को ये पता चल जाएगा परमेश्वर उनके साथ है। याकूब उसकी पत्नियों से लाबान के बारे में बताता है, अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं रहता था तो तेरा पिता कब का मुझे नाश करता था। परमेश्वर साथ था। याकूब जब पद्दनराम से भाग रहा था तब लाबान ने याकूब से मिलकर कहा, उत्पत्ति 31वां अध्याय 29 में, तेरा परमेश्वर यहोवा ने मुझसे बात किया, मुझे डांटा, सावधान रहा, उसके साथ कुछ मत कर, तेरा बुरा करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, ऐसे कहा। याकूब के प्रति भय कहाँ से आया? लाबान को डर क्यों लगा? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इस बार कमाई को बदलने वाला लाबान वो बलवान है, ऐसा सोचकर घमंड करने वाला लाबान एक वार्निंग से सेट हो गया, एक वार्निंग से लड़का गया। इम्मानुएल परमेश्वर मनुष्य के साथ रहने वाला यीशु मसीह ही है। उत्पत्ति का ग्रंथ 26वां अध्याय में इसहाक से अबीमेलेक कहता है, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। उसी तरह यहोशू का ग्रंथ 3:7वें वचन में परमेश्वर कह रहा है, जैसा मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। यहोशू का ग्रंथ 2 अध्याय 11वां वचन में परमेश्वर तुम्हारे साथ है बता रहा है। इस तरह ये राहाब स्पष्ट रूप से कह रही है, जब हमने तेरे परमेश्वर के कार्य को सुने तब हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, इसलिए परमेश्वर साथ रहता है। इस तरह परमेश्वर साथ रहता है। याकूब के साथ बेतेल में था, हेब्रोन में याकूब के साथ था, महनरो में याकूब के साथ था। परमेश्वर का याकूब के साथ परमेश्वर था। मिस्र में भी याकूब के साथ था। याकूब तेरे साथ मिस्र जाऊंगा, तुझे मैं फिर वापस ले आऊँगा। साथ है परमेश्वर हमारे साथ रहने पर इस संसार में कुछ भी हमें नाश नहीं कर सकता। इस तरह अबीमेलेक के विनती पर अब्राहम क्या कह रहा है? ओके, मैं शपथ खाऊंगा। अबीमेलेक कह रहा है, जब तू मेरे पास था तब मैं भला ही किया, इसलिए तू मेरे साथ चल मत करना, मेरे बच्चों के साथ बुरा मत करना, मेरे वंश के साथ तो चल मत करना, उनको धोखा मत देना। क्यों डर रहा है? पलिश्तियों का स्वभाव ही धोखा है। उस देश में परमेश्वर का भय नहीं है। अबीमेलेक सोच रहा है अब्राहम भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अबीमेलेक जिस देश पर शासन करता है वहाँ के लोग दुष्टता से भरे हुए हैं। इसलिए अबीमेलेक राजा की तरह आकर शपथ मांग रहा है अब्राहम से। कभी भी आ सकती है, ये सोचकर शपथ मांग रहे हैं, राज्य और उसके देश में विपत्ति ना आए, ऐसा सोचने वाले अच्छे राजा को यहाँ हम देखते हैं। अबीमेलेक में एक अच्छा राजा दिखाई देता। अब्राहम ने जब कहा मैं शपथ खाऊंगा, उसके बाद अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक ने दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उलाहन दिया। राजा, मैंने एक कुएं को खोदा, तेरे दासों ने बलपूर्वक उसे ले लिया, फिर इसका क्या करना? आप जब बलपूर्वक ले लेते तो हम शांत रहना चाहिए। अब आप आकर कह रहे हैं शपथ का हमारे साथ भला रहा, लेकिन तेरे दासों ने बलपूर्वक मेरे कुएं ले लिए हैं। मैंने जिस कुएं को खोदा उसे आपके दासों ने बलपूर्वक ले लिया। व्हाट इज दिस?
ये क्या है? उलाहना दिया, ऑब्जेक्शन बताया। बताने के बाद अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता ये काम किसने किया। इट इज़ नॉट अंडर माई नोटिस, ये मुझे नहीं पता। आई डू नॉट नो हु हैज़ डन दिस थिंग, यू डिडंट टेल मी। एक समस्या का हल चाहिए तो मन में रख कर सोचने से नहीं मिलेगा। अबीमेलेक कह रहा है, तूने नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता, तूने भी मुझे नहीं बताया। इस तरह अब ऑफ ब्लेम किसके ऊपर आया? अब्राहम के ऊपर आया। अब्राहम के उल्हाने पर अबीमेलेक ने एक ही बात कहा, इट इज़ नॉट इन्फॉर्म टू मी, इट इज़ नॉट इन माई नोटिस। मेरी दृष्टि में भी ये नहीं है। किसने किया ये तुझे पता नहीं, तूने भी कभी मुझे कंप्लेंट नहीं किया। एक बात बताता हूँ, मैं अपने घर के एक रोड से हमेशा जाता हूँ। उस रोड में बहुत गड्ढे हैं। नए सरकार के आने के बाद उस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे करके कुड़कुड़ाता था। एक दिन उस गड्ढे की गहराई बढ़ने पर मैं उस समस्या से संबंधित अधिकारी के पास उस समस्या को ले गया। आश्चर्य की बात है, 24 घंटों में उस समस्या का हल मिल गया। पूरी तरह से हल एक हफ्ता में मिल गया। उस गड्ढे का कारण अधिकारी है या मैं हूँ? सही तरह से जवाब देखने पर मैं ही उन गड्ढों का वैसा रखने का कारण हूँ। अधिकारियों की दृष्टि में मैं लेकर नहीं गया, उसके कारण हल नहीं मिला। मैं गड्ढे में चलने का कारण मेरा अधिकारियों को ना बताना ही है। अधिकारियों के पास एक ही रोड है क्या? बहुत से रोड रहते हैं शहरों में, उनमें से कौन सा कैसा है उन्हें समाचार कैसे मिलेगा? मीडिया के द्वारा, पेपर्स के द्वारा मिलता, समाज के द्वारा कैसा जाएगा? एक इन्फॉर्मेशन एक पेटिशन के द्वारा जाना चाहिए। इसलिए कहा, अबीमेलेक राजा है, एडमिनिस्ट्रेट है, तूने नहीं बताया। अगर तू बताता था तो मैं उसका हल निकालता था। ये बड़ी समस्या नहीं है। समस्या का हल निकालना राजा के लिए आदर है। इसलिए ऑफ ब्लेम अब्राहम के ऊपर भी डाला। उसे ठीक करूँगा कहा। ठीक करने के लिए दोनों ने सहमति दी है। अगर राजा चाहेगा तो क्या नहीं कर सकता? उस देश में राजा अगर चाहेगा तो नौसिंगिक स्वरूप को ही बदल देगा। वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। इसलिए अबीमेलेक उसके प्रजा के द्वारा की गई कार्य के कारण चिंतित हुआ, ठीक करने के लिए इच्छुक रखा। 27वां वचन, तब अब्राहम ने भेड़ बकरियों और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। गाय बैल प्रतिज्ञा के गाय बैल है, उन्हें सामने रखने से वाचा याद आएगी। कोई भी चिन्ह, प्रतिज्ञा का कोई चिन्ह का लेन देना होता। इन दिनों में हम पेड़ लगाना देख रहे। हमारे देश में कोई भी एक संदर्भ होता है तो उसके लिए वह पौधा देते हैं। मैं एक मीटिंग में मुख्य वक्तागण के तरह गया। मुझे एक पौधा दिया गया। वो पौधा बहुत कीमती है। जब आप उस पौधे को देखेंगे तो मीटिंग और हमारा संदर्भ याद रहेगा, ऐसा वहाँ के लोग बताए हैं। ये पौधे देने की संस्कृति अभी की नहीं है। बिब्लिकल टाइम्स में भी पौधे, अगर बिब्लिकल टाइम्स में ये जीवों को एक्सचेंज किया गया, बैल को एक्सचेंज कर इसे वाचा के चिन्ह की तरह लेते। ये गाय बैल जब हम देखेंगे तो हमारे
बीच की वाचा याद आएगी। मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश के मुख्य स्मारकों को हमारे देश के अधिकारियों को देने पर उसे ले आकर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के घर में स्पेशली रखते हैं। मतलब उन्हें वो देखने के बाद कुछ याद आएगा। ये वस्तु ये देश के लोग इस पर्पस में दिए, इसलिए हमारी वाचा को हमें याद रखना चाहिए। इस तरह वाचा के अनुसार चलने में वह उपयोग बनते। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तो इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से लेके मैंने ये कुआं खोदा है। उन दोनों ने आपस में शपथ खाई और उन्हें लेकर चला गया। 27वें वचन में अबीमेलेक को गाय बैल उपहार में दिया। 28वें अध्याय में 29वें वचन में भेड़ को वाचा के रूप में दिया। मैं ही ये कुआं खोदा। इसकी गवाही में ये 7 भेड़ें तेरे पास रहना चाहिए। अगर कोई पलिश्ती ये कुआं किसने खोदा पूछेगा तो ये भेड़ों को गवाह रखकर बताता हूँ, ये मेरा खोदा हुआ कुआं है, मेरा खोदा हुआ कुआं है। अब्राहम ने जो कुआं खोदा उसे मिट्टी डालकर पलिश्तियों ने भर दिया था, उसे इसहाक ने खोदा। ऐसा 26वां अध्याय हमें बताता है। इसहाक ने 4 कुएं खोदा, एसेक, सितना, रहोबोत, बेरशबा, 4 कुएं खोदा। उसमें से पहला कुआं अब्राहम का खोदा है। उसे खोदते समय जल का सोता मिला, वह अब्राहम के समय का है। उसको इसहाक ने नाम रखा। कुएं अब्राहम ने खोदा, इसहाक ने रीलिंग किया, खोदवाया। मैंने ये कुएं खोदा, उसके गवाह मैं ये भेड़ तेरे पास रहेंगे कहा। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेरशबा पड़ा। द वेल ऑफ 7 कुएं के शीर्षका को बेरशेबा कहा। द वेल ऑफ 7 बेरशबा का मतलब 7 कुओं का वाचा। वहाँ पर 7 कुओं को परमेश्वर ने 7 कुओं को खोदकर उस समूह को बेरशबा नाम रखा होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बिना पानी के व्यवसाय नहीं होता, बिना पानी के जंतु जीवित नहीं रहते। इसलिए पानी मुख्य है। जहाँ पानी रहता वहाँ शहर बनता है। मैंने हमारे गांव में न्यूज़वीड गांव में एक बड़ा कुआं देखा हूँ। मेरे अपने लाइफ में इतने बड़े कुएं का नहीं देखा। बहुत ही विस्तार कुआं। उसने आसानी के तौर पर उसमें आसानी से तैर सकते हैं, ऐसी कुओं को खोदा गया। वह व्यवसाय के लिए उपयोगी लग रहा है। उस समय में भी कुएं नहीं रहने से पानी नहीं मिलता था। याकूब के समय में कुओं के पास ही पशु को पानी देने के दृश्य को देखते हैं। मूसा के समय में भी कुएं के पास पानी रखते हुए दिखते हैं। पानी के बिना जीवन नहीं चलता। पानी नहीं रहने से ग्रामीण प्रजा दूसरे गांव जाते हैं। इसलिए वाचा प्रमुख है। इसलिए पानी के विषय में वहाँ वाचा बांध गया। अब्राहम ने अबीमेलेक के पुत्रों से चल नहीं करूँगा कहा। जानते हो क्या, ये उसके लिए परमानेंट प्लेस नहीं है। पलिश्तियों के देश में अबीमेलेक के राज्य में कुछ
समय अब्राम रहा, ये उसके परिवार के लिए प्रतिज्ञा की गई भूमि नहीं है। परदेश बन के रहा, वहाँ उसने निवास नहीं बनाया। तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। फिर अब्राहम ने बेरशेबा में जाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या? एक वृक्ष लगाया, जाऊ का वृक्ष लगाया। मैंने आपको इसमें से इससे पहले बताया था, एक इंसिडेंट पर एक वृक्ष लगाना वो तब से ही है। 4000 साल पहले जाऊ का वृक्ष लगाना हम देखते हैं। ये आगे के समय में इतिहास में महान रूप से बताया जा सके ऐसा वृक्ष का नाम है। जाऊ का वृक्ष लगाया और प्रार्थना किया। उस देश में अब्राहम बहुत दिन रहा। कैसे रहा? सुरक्षित रहा। कैसे रहा? राजा के समान रहा। हित्ती के पुत्र के राजा बनकर था। जैसे उन्होंने अंगीकार किया वैसे वो जहाँ भी गया महाराजा की तरह रहा। तो कोई भी फील्ड ले, उसमें परमेश्वर तुझे सिर बनाएगा, राजा बनाएगा। बिलीव गॉड, ट्रस्ट गॉड, विश्वास रख, परमेश्वर की बाट जोता रहा, तू महान होगा। परमेश्वर तुझे आशीष देगा। परमेश्वर से प्रार्थना करना सीख। यहोवा के नाम से अब्राहम प्रार्थना कर रहा है। पिकोल अबीमेलेक उसमें से उससे विनती करने आए। ये यहोवा के कारण हुआ, इसलिए यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। तेरे और मेरे जीवन में परमेश्वर के द्वारा ही हम सुरक्षित हैं। यह जानकर परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखना चाहिए। हमारा निवास परदेशी करके निवास रहना चाहिए। यात्री का जीवन इस पृथ्वी पर रहना चाहिए। यहाँ सदा नहीं रह सकते। एक दिन में इस भूमि को हम छोड़ेंगे। हमारे शाश्वत निवास में हम जाएंगे। इस विश्वास से परदेशी और यात्री की तरह जीवन जीना चाहिए। संसार को परमेश्वर तुझे प्रूफ करके दिखाएगा। तेरे द्वारा परमेश्वर प्रकट होगा। ये दोनों बातों को आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। तेरे द्वारा संसार में वह प्रकट होगा, तुझे इस संसार में प्रकट करेगा। यही परमेश्वर की विशेषता है। ये अब्राहम के जीवन में दिखाई दिया।